तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री की आज की क्लास और चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है फेल्सपार अयस्क है, किसका अयस्क है वो बताना है। तो फेल्सपार जो अयस्क होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क है। सेकंड क्वेश्चन है फेल्सपार का रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? KAlSi3O2। KAlSi3O2 फेल्सपार का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट चलो, घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वमान्य रूप से धातु का उपयोग किया जाता है। तो घरेलू साधनों में एक सर्वमान्य धातु के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो तांबा का उपयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। अभी वर्तमान में तो तांबा का उपयोग लोगों ने बहुत कम कर दिया, लेकिन पहले के समय में सबसे ज्यादा तांबा का यूज किया जाता था। नेक्स्ट देखो, एक धातु प्राय अति चालकता ग्रहण करती है। तो तापमान बताना इसमें कि जो सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है वो कौन से तापमान पर करती है? तो वो करती है क्रायोजेनिक तापमान पर। धातु क्रायोजेनिक तापमान पर अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो सर्वप्रथम तांबा की खोज की गई थी प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है विरंजन का स्वरूप? तो क्लोरीन प्रदान करता है। गन धातु यानी गन मेटल मिश्र धातु है एक, किस किस का मिश्र धातु है? CuSN और Zn का। चलो आगे, गन पाउडर में मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है गन पाउडर में? सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट चलो, ऐसे पदार्थ जो धातु व अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उपधातु या अर्धधातु कहते हैं, जो धातु व अधातु दोनों की तरह कार्य करते हों। अर्धधातुओं की संख्या, अर्धधातुओं की संख्या पूछिए तो कितनी है? टोटल 7 है। कौन कौन सी? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये 7 धातु हैं। वो कैसी है? मतलब 7 तत्व हैं, ये अर्धधातु है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का ईंधन हो जाएगा हाइड्रोजन। पेंसिल का सिक्का बना होता है, किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। जो पेंसिल का जो नोक होता है आगे वाला, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। CO की प्रकृति कैसी होती है? CO की प्रकृति उदासीन होती है, जबकि CO2 की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कार्बन ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अम्लीय होती है। टांका मिश्र धातु में सीसा और टीन का अनुपात कितना होता है? 68:32 होता है सीसा व टीन का अनुपात। भंजन क्रिया मुख्यतः की जाती है, किसके लिए की जाती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए भंजन क्रिया की जाती है। भंजन क्रिया किसमें कराई जाती है? परावर्तनी भट्टी में भंजन की क्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट, आर्गन है एक, क्या है आर्गन? एक निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? तो वायु श्वसन कहलाता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर सभी में क्या पाया जाता है? सभी में तांबा पाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है टंगस्टन का गलनांक बिंदु। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, किसके कारण कटती है? जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है उससे कटिंग के दौरान धातु क्यों कटती है? क्योंकि धातु का वाष्पन हो जाता है, तो धातु के वाष्पन के कारण। हीरे क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं
उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, इस वजह से हीरे चमकते हैं। नेक्स्ट देखो, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कौन सा है? कोक है उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल क्या क्या है? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक या घटक हैं। फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? K2SO4Al2 ब्रैकेट SO4 ट्रिपल 24H2O। फिटकरी का जो दूसरा नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिटकरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या करती है? जो नमी होती है उसको सोख लेती है। तो आजकल क्या है, प्रत्येक चीजों में जो ब्रांडेड चीजें आती है उनके सभी के अंदर एक छोटी सी एक थैली रखी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल। तो वो क्यों रखी जाती है? उसके अंदर अगर कोई भी नमी आती है तो वो सिलिका जेल उस नमी को सोख लेती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र Na2SiO3। स्टील में कार्बन होता है कितना? 0.1 से 2% कार्बन होता है। किस धातु में से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों को बनाने में काम लिया जाता है। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए। CaOCl2 एक यौगिक, कैसा ये कंपाउंड यौगिक है, के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है। किसे? तो इसे क्या कहा जाता है? CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति उदासीन होती है। सोडा वाटर कैसा विलयन है? गैस व द्रव का मिक्स विलयन है। सोडा वाटर में गैस के रूप में क्या मिला होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। नेक्स्ट देखो, हेमेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं? तो एक क्रायोलाइट हो गया, फेल्सपार हो गया और बॉक्साइट, ये तीनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक रसायन है, कैसा रसायन है ब्लीचिंग पाउडर? तो ये कीटाणुनाशक रसायन है। एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी है? वो पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा का आपेक्षिक घनत्व लगभग कितना होता है? 13.5 होता है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं अधातु के ऑक्साइड। शुद्ध सोना की माप कितनी होती है? 24 कैरेट होती है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसे किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 89%। सर्वाधिक मात्रा होती है 89% होती है। पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है किसमें? वाहनों में तथा घरों की खिड़कियों में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गन पाउडर है, तो गन पाउडर किसका मिश्रण है? पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन जो होता है वो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। व्यापारिक वेसलीन का निष्कर्षण किस उत्पाद से किया जाता है? तो पेट्रोलियम से किया जाता है व्यापारिक वेसलीन का निष्कर्षण। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारद यानी पारा।
पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या है? पायरेक्स कांच उष्मा प्रतिरोधी होता है। पायरेक्स कांच। कैलिफोर्नियम तत्व कैसा है? एक मानव निर्मित तत्व है। तो पूछा जाए कि मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो कैलिफोर्नियम। ध्यान रखना। सल्फर अणु को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, या सल्फर अणु का सिंबल क्या है? एस द्वारा। तो सल्फर को किससे लिखते हैं हम? एस से लिखते हैं, प्रतीक उसका एस होता है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, किसमें होता है? सौर लालटेन में। इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें जो आंसर है वो है इसका सौर लालटेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन का उपयोग किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन को जाना जाता है किसके नाम से? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जाना जाता है। मेलाकोनाइट खनिज अयस्क है किसका? तांबा का। या तांबा का अयस्क कौन सा है? मेलाकोनाइट। नेक्स्ट देखो, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य क्या? लक्ष्य है कार्बन क्रेडिट का, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य है। सामान्य चीनी या सुक्रोज की तुलना में कई गुना अधिक मीठा होता है, क्या होता है? एस्परेटम। सामान्य चीनी या सुक्रोज से कई गुना अधिक मीठा होता है। तेल का एक बैरल लगभग बराबर होता है किसके? 159 लीटर के, 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। RDX, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। RDX का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट। RDX का रासायनिक नाम क्या है? तो साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन, ये RDX का रासायनिक नाम है। फिर देखो, RDX विस्फोटक की ऊष्मा कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है RDX की ऊष्मा। इसी वजह से जो RDX का विस्फोट किया जाता है उसमें गाड़ियां वगैरह जल जाती है, बुरी तरह क्षत विक्षत हो जाती है। नेक्स्ट है, सही सुमेल कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। इधर ईंधन गैस दिया गया है और इधर अवयव दिए गए हैं। तो जो कोयला ईंधन है इसके प्रमुख अवयव कौन से हैं? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। LPG के अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन। और भाप अंगार गैस के जो अवयव हैं वो क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आतिशबाजी के दौरान हरा और लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम एवं स्ट्रोंशियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण होता है, वह लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है। ये हर बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से कैसा होता है? अधिक होता है। जो जलीय विलयन या फिर अशुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है उससे अधिक होता है। तापमान में वृद्धि से अणुओं के बीच अंतराण्विक बल में कमी आती है तथा गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब तापमान की वृद्धि होगी तो अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल लगता है उसमें तो कमी आएगी तथा जो उनकी गतिज ऊर्जा होती है उसमें क्या होगा? वृद्धि होगी। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है किसकी? रेनिन की होती है। और रेनिन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। टेनिन का प्रयोग किसमें होता है? चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में टेनिन का प्रयोग किया जाता है। निकोटीन एक मादक द्रव्य है जो पाया जाता है किसमें? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। रेनिन एक एंजाइम है जो किसमें सहायक होता है? पाचक क्रिया में सहायक होता है रेनिन एंजाइम। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जेल नमी सोख लेती है जिससे दवा टूटने से बच जाती है। दवा में अगर थोड़ी सी नमी आ जाएगी, इसमें सीलन आएगी तो जल्दी ही टूट जाएगी, इस वजह से उसमें सिलिका जेल डाला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कांच के संगठन एवं अनुप्रयोग। इधर जो कांच के टाइप हैं वो दिए गए हैं, यहाँ संगठन और यहाँ पे उनके उपयोग। सबसे पहला है फ्लिंट कांच। इसका संगठन है पोटेशियम कार्बोनेट ऑक्साइड व सिलिका का। इसका उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। क्राउन कांच, संगठन पोटेशियम ऑक्साइड, बोरियम ऑक्साइड व सिलिका का संगठन है। फिर है पायरेक्स कांच, ये सोडियम सिलिकेट, बोरियम सिलिकेट का संगठन है। इसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट सोडा कांच, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का इसमें संगठन होता है या मिश्रण होता है। इसका उपयोग ट्यूबलाइट, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन बनाने में किया जाता है। फिर है क्रुक्स कांच, सीरियम ऑक्साइड व सिलिका का मिश्रण है या संगठन है। इसका उपयोग धूप के चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है। पोटाश कांच, इसका संगठन पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका है। इसका उपयोग अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है फेनिल या फिनाइल का उपयोग किसमें होता है? घरों में रोगाणु एवं मक्खियों को नष्ट करने में। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूजेनॉल है, C10H12 और O2। फिर है प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था रासायनिक आयुध के रूप में। मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड है। न्यून पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण वाला ईंधन है। आजकल कुछ यूरोपीय और एशियाई देशों में अम्ल अवक्षेपण को विकट समस्या माना जाता है। इसका मुख्य कारण या स्रोत क्या है? अम्लीय शक्ति संयंत्रों द्वारा तथा जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का उत्सर्जन होता है और ये ऑक्साइड वायुमंडल में जलवाष्प में विलीन हो जाते हैं और अम्ल वृष्टि के रूप में वापस भूमि पर बरस जाते हैं और इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट, अम्लों के उपयोग दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियां बनाने में, संचयक सेलों में आदि में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग औषधियों के निर्माण में, उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, अम्लराज बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषधि निर्माण में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग विलायक के रूप में, सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में व खट्टे पदार्थ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मिक अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग इत्यादि में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में, चमड़े के विरंजक के रूप में, कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने इत्यादि में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल का उपयोग तो दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने, खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? फॉस्फीन व सरीन गैस का प्रयोग किया गया था। वह ग्रह जिसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है कौन सा है? मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। अधिक उच्च तापमान का मापन किसमें किया जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से किया जाता है अधिक उच्च तापमान का मापन। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका जो प्रकाश होता है वो एक वर्णीय होता है और पानी की जो बूंदें गिरती है उनसे गुजरने के बाद भी वो विभक्त यानी बढ़ता नहीं है। पेड़ पौधों को जीवाणुओं से बचाने के लिए छिड़काव किया जाता है किसका? मेलेथियान का किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। चलो आगे। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण
किससे होता है? तो चमड़ा उद्योग से होता है। जो चमड़ा उद्योग का मलबा होता है उससे सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा होता है? वो पशु चारकोल होता है। लकड़ी के चारकोल का प्रयोग किसमें किया जाता है? रोगाणुनाशी पदार्थ के रूप में तथा बारूद बनाने में लकड़ी के चारकोल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कोयले की वह किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नमी होती है। कौन सी होती है? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और अधिकतम क्या होती है? इसमें नमी होती है। और इसका उपयोग जो थर्मल प्लांट होते हैं उनमें भी किया जाता है। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। कोयले की मतलब 4 प्रकार का होता है कोयला कार्बन प्रतिशत के आधार पर। सबसे अधिक कार्बन किसमें होता है? एंथ्रासाइट में, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। पीट कोयले में 27% से भी कम मात्रा होती है और ये क्या होती है? कोयले की प्रारंभिक अवस्था होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। कोयला प्राथमिक अवस्था में कौन सा होता है? पीट कोयला होता है। अब इसमें 80 से 85% तक, नहीं ये इसमें गलत दे दिया है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 27% से भी कम होती है, 27% से भी कम होती है। जो लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट में 28 से 30% कार्बन होता है। आई बात समझ में? जो बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस में 77 से 80% और सबसे उच्च गुणवत्ता का होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में लगभग 95% होता है, 80 से 95% होता है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट देखो कांच के संगठन एवं अनुप्रयोग। इधर कांच दिए गए हैं, इधर उनके संगठन दिए गए हैं और इधर उपयोग दिए गए हैं। सबसे पहले फ्लिंट कांच किसका संगठन है? पोटेशियम कार्बोनेट ऑक्साइड व सिलिका का। इसका उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में किया जाता है। ये तो शायद मैं कल पढ़ा चुका आपको में सारे क्रोक्स कांच, पोटास कांच, सोडा कांच, ये तो पढ़ा चुका मैं, तो पहले आ चुके हैं। आगे देखो जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? यशदीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण भी कहा जाता है। पायरेक्स कांच के अधिकतम सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी, क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स उत्तरदायी है। वह धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करता है, कौन सा है वो? कैडमियम है। नेक्स्ट उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। पद विन्यास जो हानमास चालकता के क्रम में किया जाता है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम व इस्पात का। अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? चांदी है। विद्युत चालकता का क्रम सबसे अधिक चांदी में, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम और फिर उससे कम इस्पात में। यह विद्युत चालकता का क्रम दिया गया है। धातुओं की द्युति का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन की वजह से धातुओं की द्युति होती है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सीसा है। लोहे को जंग लगता है किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण जो लोहे को जंग लगता है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा व टीन का मिश्र धातु है। स्टील का उपयोग किया जाता है किसमें? उस्तरे, ब्लेड, चाकू इत्यादि बनाने में किया जाता है। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट सोना का अयस्क कौन सा है? काल्वेनाइट तथा सिल्वेनाइट सोने का अयस्क है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? गैलेना। क्वार्ट्ज एक रूप है किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। टांका यानी सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टिन व सीसा का।
स्टेनलेस स्टील का उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में किया जाता है। वह धातु जिसका प्रयोग प्रेस के निचले स्तर को गर्म करने के लिए किया जाता है, क्या होता है वो? नाइक्रोम के द्वारा किया जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा है। वह धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सा? सोना। और एक क्या था? सॉरी, तांबा। और एक क्या था? सोना। निराविषीय प्रकार की धातु कौन सी है? सोना है। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट, अब दिया है धातु और अधातु में अंतर। इधर धातु और इधर अधातु, नॉन मेटल। तो देखो, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं प्राय सामान्य तापक्रम पर ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती है। जैसे गंधक ठोस होती है, ब्रोमीन द्रव और ऑक्सीजन गैस होती है। ये अपारदर्शी होती है और पीटने पर प्राय टन टन की आवाज आती है। इन्हें परस्पर मिलाकर मिश्र धातु बनाया जा सकता है, जैसे कांसा, पीतल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, इंडालियम और इस्पात आदि। फिर देखो, ये आयोडीन, ग्रेफाइट और कार्बन के क्रिस्टलीय स्वरूपों को छोड़कर किसी भी अधातु में चमक नहीं होती और अधातु में भंगुर होती है, ये पीटने पर चूर्ण बन जाती है। फिर धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, साधारणतया ये आघात, वृद्धि और तन्य होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पारा को छोड़कर शेष सभी धातुएं साधारण तापक्रम पर ठोस होती है और इनका गलनांक धातुओं की अपेक्षा कम होता है। इनका घनत्व अधिक होता है। धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। अधिकांश धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। यह है इनके अंतर। नेक्स्ट, मुख्य प्रकार के मोम, उनके स्रोत व उपयोग दिए हैं। इधर मोम दिए गए हैं, यहाँ सूत्र व नाम, इधर स्रोत और इधर उपयोग। तो सबसे पहले आता है मधुमोम। इसका सूत्र क्या है? C15H31, COOC30 और H61। इसका जो नाम है वो क्या है? मिरिसल पामिटेट। ये किससे मिलता है? तो मधुमक्खी से मिलता है। इसका उपयोग बूट पॉलिश, शाही निर्माण, जलशय लेपन तथा मॉडल बनाने में किया जाता है। फिर है स्पर्मेसेटिमोम। इसका जो सूत्र है C15H31, CO16 और H33 है। इसे सेटिल पामिटेट के नाम से जाना जाता है। इसका स्रोत क्या है? स्पर्म व्हेल से ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग औषधियां, प्रसाधन सामग्री आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कार्नोबामोम। सूत्र है C25H51, COOC30 और H61। इसको भी मिरिसिल सिरोटेट बोला जाता है। ब्राजीली ताड़ से ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग बूट पॉलिश, शाही आदि बनाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है काला तांबा के रूप में किसे जाना जाता है? मेलागोनाइट को काला तांबा कहा जाता है। मेलागोनाइट का रासायनिक नाम क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। सीसा किसका मिश्रण है? रेत और लवण का मिश्रण है। पानी और चाक, खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा? अवसादन के द्वारा। एक सब लेड किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात के या उच्च कार्बन स्टील के बने होते हैं। स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? लेड एसिड, निकेल कैडमियम, लिथियम आयन एवं लिथियम आयन पॉलीमर का किया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम, सीरियम तथा लेंथेनम का है। चांदी क्या होती है? एक विद्युत का सुचालक होती है। नेक्स्ट देखो, हीरा और ग्रेफाइट किसका उदाहरण है? तो ये एक अपर रूप का उदाहरण है। किसके अपर रूप है? ये कार्बन के अपर रूप हैं। डोलामाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का अयस्क है। प्रकृति में मुक्त अथवा शुद्ध अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी है? सोना, प्लेटिनम एवं पारा है। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? जियोलाइट के
प्रयोग द्वारा। ऑक्सीजन के साथ तेजी से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नीशियम बनाती है। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिलन कहलाती है, एनेलिंग कहलाती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? हीरा है। वह धातु जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संसरण नहीं होता है, वो कौन सी है? एल्यूमिनियम है। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन किसका होता है? पोटेशियम आर्सेनाइड का होता है। पीतल मिश्र धातु किसकी होती है? जस्ता और तांबा की होती है। स्लेग कहा जाता है किसे? गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लेग कहा जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए वह कांच जिसका उपयोग किया जाता है तो रेशा कांच होता है। रेशा कांच से कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाया जाता है। तांबा शुद्ध होता है किससे? विद्युत अपघटन द्वारा। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेषण की परिघटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु एलॉय किसका होता है? सीसा और एंटीमनी का होता है। नेक्स्ट, तीव्र सीसा विषाक्तन को क्या कहा जाता है? प्लम्बिज्म कहा जाता है तीव्र सीसा विषाक्तन को। वह धातु जो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है कौन सी है? पारद या पारा। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कौन सी होती है? कॉपर पर परत बन जाती है। आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर की सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो वह कारण जिससे शरीर में जहर फैल जाएगा वो क्या होता है? सीसा के कारण शरीर में जहर फैल जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? 75%। और जो 24 कैरेट सोना होता है उसमें शुद्ध सोने का कितने होते हैं प्रतिशत? 100%। 100% बराबर 24 कैरेट। शुद्ध सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है। बाजार में बिकने वाला 18 कैरेट सोना होता है तो 18 कैरेट सोने में क्या होता है? 82 भाग तो सोना होता है और 18 भाग अन्य धातु होती है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक धातु है, किसका है? कॉपर, जिंक व निकेल का। नेक्स्ट देखो, विलायक और उनके विलय। इधर तो क्या है? जो सॉल्यूशन है वो है और इधर सॉल्यूट या विलेय पदार्थ है। तो जल एक विलायक है यानी घोलक है। इसमें विलय होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? चीनी, नमक, नीला तोता, फिटकरी, एल्कोहल आदि। एल्कोहल में विलय होने वाले पदार्थ लाख, पॉलिश, वार्निश, चमड़ा और आयोडीन। ईथर के जो विलय पदार्थ हैं तेल, चर्बी, मोम इत्यादि हैं। तारपीन का तेल, इसमें पेंट और रेजिन रबर इसके विलय पदार्थ हैं। नेफ्ता के विलय पदार्थ हैं घी, वसा, तेल, मोम आदि। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसके जो विलय पदार्थ हैं फास्फोरस, गंधक आदि। कार्बन डाई सल्फाइड इसके विलय पदार्थ नहीं दिए गए। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।